घी, दूध, मक्खन, तेल, केसर, च्यवनप्राश, मसाले और दवाइयां, ये ऐसी चीजें हैं इनमें जिनमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है। आज जब बाजार से व्यक्ति घी खरीद के लाता है, तेल खरीद के लाता है, मक्खन खरीद के लाता है, शहद या केसर या च्यवनप्राश या कोई भी दवाई खरीद के लाता है, उसको नहीं पता हुआ होता है कि इसमें क्या मिला हुआ है। कहता ना, घुटी हुई दवा का और मुंडे हुए फकीर का पता ही नहीं लगता। अब जब साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, आप पता लगा सकते हो कि ये जो घी है ये असली है या नकली है। हाइड्रोजनेटेड फैट माने तेल को, और उसमें भी सबसे घटिया तेल होता है पाम ऑयल, जो 40-50 रुपए लीटर मिल जाता है। अब उसमें हाइड्रोजन का प्रोसेस करके उसमें दाने बना देते हैं और फ्लेवर डाल देते हैं, घी का फ्लेवर, माने देसी घी जैसा आपको फ्लेवर लगेगा उसके अंदर, लेकिन वो होता है पाम ऑयल, 40-50 रुपए लीटर वाली चीज होता है। आप उसको घी के नाम से, जो नकली घी जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेटेड फैट होता है। माने पाम ऑयल को पामोलिन ऑयल भी बोलते हैं, पाम ऑयल भी बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन का एक प्रोसेस होता है, उसको करके क्रिस्टल्स बना देते हैं, दाने बना देते हैं, और उसमें जो सुगंध है उसको फ्लेवर बोलते हैं। कॉस्मेटिक में फ्रेगनेंस चलती है, अलग अलग प्रकार की गंध, और फूड में फ्लेवर बोलते हैं। माने कोई भी केसर का फ्लेवर, घी का फ्लेवर, हर चीज का केमिकली फ्लेवर तैयार हो जाता है। माने आपको घी की जरूरत नहीं, घी का फ्लेवर आ जाता है, केसर का फ्लेवर आ जाता है, शहद का फ्लेवर आ जाता है। तो शहद का, घी का, केसर का, ऐसी जो महंगी महंगी चीजें, इनका फ्लेवर तैयार हो जाता है, और वो केमिकल से तैयार होता है। माने इसके का एक पूरा प्रोसीजर है। तो बाजार से यदि आप नकली घी लेकर के आते हो, तो नकली घी का मतलब क्या होता है, उसमें पाम ऑयल है, उसके अंदर फैट, एनिमल फैट, माने जो डांगरों की चर्बी होती है, और खास करके उसमें पूरी दुनिया ज्यादातर गाय का मांस खाती है। जो गाय का मांस होता है, और वो भी घटिया क्वालिटी का, जिसको कहते हैं रिजेक्टेड, जो रिजेक्टेड गाय का मीट होता है, गाय का मांस होता है, गोश्त, अब उसको ये फैक्ट्री वाले खरीद लेते हैं और उसको पिघला करके, क्योंकि वो फैट तो है ही और घी में भी फैट होता ही है, तो फैट के अंदर फिर फ्लेवर मिला दिया और मक्खन घी तैयार हो गए। तो घी के अंदर जो मिलावट होती है, एक तो पाम ऑयल की होती है, जो सबसे घटिया तेल है, 40-50 रुपए लीटर का, और बेच देते हैं लोग। कोई 250 रुपए किलो घी बेच रहा है, कोई 300 रुपए किलो बेच रहा है, कोई 400, कोई 500, और कुछ तो मिलावटी घी 1-1 हजार रुपए किलो का बेच देते हैं। इतना बढ़िया उसके अंदर फ्लेवर डेवलप कर देते हैं, आदमी को पता ही नहीं लगता है। उसको लगता है अरे ओरिजिनल फीका पड़ रहा है, उसके अंदर फ्लेवर भी डेवलप कर देंगे, कलर भी डेवलप कर देंगे, पूरी सेटिंग उसके अंदर हो जाती है। खैर, दूसरा एनिमल फैट। और इसके अलावा जो आरएम होता है, जैसे जो विदेशी जितना भी मक्खन, चाहे वो गाय का, क्योंकि विदेशों में गाय भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका जो आरएम होता है वो हिंदुस्तान के आरएम से मैच नहीं करता। और भी बहुत से इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पतंजलि का जो शुद्ध गाय का देसी घी आपको मिलता है, उसके अंदर आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी पैरामीटर पर आप उसको चेक करवा सकते हैं, ना तो उसके अंदर आपको एक बूंद भी आपको उसके अंदर पाम ऑयल से लेकर के कोई तेल की मिलावट नहीं मिलेगी, जो एडिबल वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, खाने योग्य वानस्पतिक तेल। तो ये एडिबल जो है ऑयल्स होते हैं, उनको उनका भी लोग मिलावट कर देते हैं घी के अंदर। तो पतंजलि के गाय के घी के अंदर आपको ना तो कोई तेल की मिलावट मिलेगी, और एनिमल फैट का तो प्रश्न ही नहीं, ना कोई इसके अंदर जो है नकली कलर मिलेगा, और ना उसके अंदर आपको फ्लेवर मिलेगा नकली। उसमें सब कुछ आपको 100% ओरिजिनल मिलेगा। और इसीलिए जो है आज पूरे देश के लोग पतंजलि गाय के शुद्ध देसी घी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमने इस भरोसे को ताकत दी है ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, शुद्धता से। और इसीलिए जो हमने स्लोगन तैयार किया, पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए,
और अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ये जो स्लोगन दिया, इसके पीछे हमारा भरोसा है, हमारा कार्य है। इस पूरी फैक्ट्री को आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से गाय का घी जो है यहाँ पर बन रहा है और किस तरह से उसका पूरा प्रोसीजर है। उसके बारे में जो आपका भरोसा है उसको और बल मिलेगा। ये पतंजलि की घी बनाने की यूनिट है। यहाँ घी तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से, कुछ कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी है जहां गाय पाली जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर आपको भैंस मिलेगी नहीं। इसी तरह से उत्तर कर्नाटक में थोड़ी बहुत कहीं कहीं भैंसें हैं, दक्षिण कर्नाटक में आपको भैंस का दर्शन ही नहीं होगा। और यदि किसी ने शौकिया रखी हुई हो तो उत्तर भारत से गए हुए कुछ वैश्य परिवार हैं जिन्होंने वहां भैंस आदि रखा हुआ है। पूरे दक्षिण भारत से, कुछ मध्य भारत के हिस्सों से थोड़ा बहुत हम रोज करीब 200 टन से लेकर के 250 टन मक्खन का कलेक्शन करते हैं वहां से। माने पूरा एक सुव्यवस्थित दूध के कलेक्शन की चेन हमने वहां पर खड़ी की है। वहां से फिर मक्खन बना करके हम यहां लेकर के आते हैं। जैसे अब ये यहां पीछे से आपको ले चलेंगे, वहां पर भी पहले मक्खन को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके पूरा ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। इस लाइन के थ्रू फिर वो नीचे, यहां आप देख रहे हैं, मेल्ट होकर के नीचे गिर रहा है। यहां आप स्वच्छता देख सकते हैं। ये सारा स्टेनलेस स्टील का पूरा प्लांट लगा हुआ है। इसमें 1 ग्राम भी, 1 रत्ती भर भी आपको कहीं पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आई। वहां ये सारा घी अब जैसे मेल्ट होकर के वहां से मक्खन आ गया, अब इसमें पकेगा। 108 डिग्री से 110 डिग्री के बीच हम इस घी को पकाते हैं। हर एक चीज का एक सेट मेथड है। इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे सैनी साहब, गिरिराज जी, ये यहाँ की इस प्लांट के हेड हैं, ये लोग इसको वॉच करते हैं पूरा। इसके नीचे एक पूरी टीम है, करीब 600-700 लोग यहाँ पर काम करते हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ कुल मिलाकर के घी और पीछे शहद का प्लांट है, वो एक अलग है। जैसे यहाँ से घी फिर इधर से पकने के बाद फिर इन टैंक्स में आता है। जैसे इस टैंक के अंदर आप देख सकते हैं, आपको घी दिखाई दे रहा है। ये अब लगभग खाली होने की स्थिति में है। ऐसे ये स्टोरेज टैंक हैं सारे के सारे। इन स्टोरेज टैंक की कितनी कैपेसिटी होगी? 100। तो 100 से लेकर के 125 टन घी बनाने की कैपेसिटी है। ये सारे टैंक्स हैं। इसमें कुछ का अभी हमने घी ले लिया है, कुछ में अभी जैसे ये घी है, अब ये जो गाय का आपको ये जो पीलापन है इसमें, ये सोने की वजह से होता है गाय के, क्योंकि अब ये तलहटी में था तो आपको पीला दिख रहा था, ये पूरा भरा हुआ है तो आपको इसका नेचुरल कलर इसमें दिखाई देगा आपको। फिर इसमें दाना बन जाता है। जब इसको यहां से पूरा तैयार करने के बाद एक सडन टेम्परेचर पर उसको 12 से 24 घंटा रखा जाता है। उसके बाद में ये जो घी है इसके अंदर दाना बनना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से एक तरफ यहां ये मक्खन पक रहा है, ये सब तैयार हो करके इसको थोड़ा सेटल होने देते हैं। इसके बाद फिर मेन स्टोरेज टैंक ये वाले हैं, इनसे फिर नीचे पैकिंग के लिए जाता है। माने ये जो पूरा प्लांट है, आप पूरा प्लांट का आगे पीछे दाएं बाएं से पूरा व्यू देख रहे हैं। ये जो प्लांट है ये
एशिया का नहीं, भारत और एशिया का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा घी का प्लांट है। वैसे जो पतंजलि में होता है वो सबसे बड़ा ही होता है। यहां पतंजलि जहां योग के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 प्रथम कोटि का संस्थान है, वही आयुर्वेद के क्षेत्र में दिव्य फार्मेसी पतंजलि नंबर 1 है। और देश का नंबर 1 ब्रांड तो है ही, वर्ल्ड का नंबर 1। इसलिए हमने अपना टैगलाइन ही लिया है, वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड। अब आयुर्वेद के साथ साथ ये जो चीजें जुड़ी हुई थी अपनी परंपराओं से, जैसे ये मक्खन है, ये पूरे मक्खन के पहाड़ जो है आप यहां देख रहे हो, यहां जैसे कुछ ये पिघल चुका है और कुछ पिघलना बाकी है अभी, तो इसको अभी चलाया जाएगा। सारे यहां जितने भी हमारे सेवा देने वाले कर्मयोगी भाई बहन हैं, उनकी हमने अभी मीटिंग ली, उनको स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब मक्खन के पहाड़ लगे पड़े हैं। ये पेटियों से मक्खन आता है, फिर उसको यहां इसके अंदर डाला जाता है। ऐसे सीधी की सीधी सिल्ली डाल देते हो, ओहो। तो यह पूरा का पूरा जो है मक्खन, कैसे पहाड़ के पहाड़ हैं ये। यहां बड़े बड़े गोदाम हैं, रोज हमारा कितना करीब करीब अलग अलग दिन कितने मक्खन को मेल्टिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी, 150 टन मेल्टिंग कैपेसिटी है। तो यहां ये 150 टन, 1.5 लाख किलो, सारे के सारे मेरे आप बाईं तरफ देख रहे हो, इधर ये दाईं तरफ देख रहे हो, ये सब मक्खन को मेल्ट करने वाली कैपेसिटी है यहां पर। और इधर से यहां से मक्खन मेल्ट होकर के ये बाईं तरफ पूरे इसके कोल्ड स्टोरेज हैं, जहां से इसको जो है मक्खन को इधर लेते हैं। और यहां से लेने के बाद ये जो पूरा प्लांट है, आप जो दाईं तरफ देख रहे हैं, पहले यहां तक का जो एरिया है, यहां मक्खन को मेल्ट करने वाला एरिया है। यहां से फिर आगे वो मक्खन मेल्ट होकर के फिर उसको घी को पकाने वाले, जैसे पहले कुल्हड़ी के अंदर जो है घी पकाते थे बिलोनी वाला, वही सेम प्रोसेस है। आप देखते थे ज्यादातर जो घी आप को बाजार में खाने को मिलता था वो लेसदार मिलता था पहले, और उसमें लेस जैसा होता था। अभी जो आपको पतंजलि का घी मिलता है, इसमें लेस नहीं होता, ये दानेदार होता है। तो हमने इसमें जो मेथड अडॉप्ट किया है, वो जैसे पहले माताएं बहनें बिलोनी का घी होता था, उसको बिलोती थी, फिर बिलोने के बाद में उस घी को पकाती थी कुल्हड़ी के अंदर। तो हमारे यहाँ गांव में उसको घिरड़ी बोलते थे, घीलड़ी, घी वाली जो मतलब एक तरह से बोले घीलड़ी बोलते थे गांव में, बहुत एक खड़ी भाषा का शब्द है। तो जैसे घीलड़ी के अंदर घी पकता था, वही प्रोसेस हमने यहां अडॉप्ट किया है, बस उसको यांत्रिक कर दिया है। घीलड़ी के अंदर जब पकता था, बल्कि वो इतना, जो मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय वो एल्युमिनियम के रख लेते थे लोग, ज्यादातर जो है गांव में पैसे ज्यादा होते नहीं थे, तो वो एल्युमिनियम की में पकाते थे। एल्युमिनियम में पकाना अच्छा नहीं माना जाता। ये हमने पूरा स्टील का प्लांट है 100%, और इसमें वही प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया है। यहां पर एक मक्खी, एक मच्छर आपको नहीं मिलेगा, गंदगी आपको रत्ती भर नहीं मिलेगी, स्वच्छता पूरी, सुरक्षा पूरी, और जो मेथड है वो परंपरागत जो तरीका है उसको हमने अडॉप्ट किया है। माने जैसे माताएं बहनें बिलोनी में मक्खन घीलड़ी में जैसे पकाती थी, उसी तरह से आपको हम यहां हमने बताया कि घी पकाया जाता है और उसको फिर कैसे पैक करते हैं, और उसका जो छाछ है वो कैसे अलग होता है, उसका जो छेछेड़ू बोलते हैं, जो उसका जिसमें जो इसका हार्ड पार्ट बच जाता है पकाने के बाद में, वो भी इसको अलग कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये घी का प्लांट जितना आपको ऊपर दिख रहा था उतना ही नीचे दिख रहा है, क्योंकि सारे टैंक्स जितने ऊपर निकले हुए थे उतने ही नीचे निकले हुए हैं। और इन सारे टैंक्स में मैंने बोला पहले
मक्खन को मेल्ट करते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर इसके स्टोरेज के भी 2 स्टेप्स हैं। उसके बाद स्टोर होने के बाद में जो मेन स्टोरेज टैंक था उससे घी नीचे आता है। यहां आप देख रहे हैं, यहां फिल्टर हो रहा है। अभी ये कितनी लेयर होंगी गिरिराज जी? इसमें 200 ml का नीचे, 200 ml का ऊपर, बीच में काटन है। तो 200 जो है 200 मैश का नीचे जाली है, 200 मैश की ऊपर ये किस चीज की जाली होती है? ये क्लॉथ है, इंटर क्लॉथ है, नायलॉन क्लॉथ है। एक बहुत लाइनॉन का क्लॉथ होता है और इसके बीच में कॉटन होता है, रुइया। जो रुइया होता है, यहाँ पर भी अभी रखा नहीं होगा, तो जो बीच में ये दिख रहा है, यहाँ बीच के इसके अंदर ये रुइया है। तो ये रुइया इसके बीच में होता है, माने ऊपर 200 मैश की जाली, नीचे 200 मैश की जाली, ऊपर नीचे, बीच में का इसके अंदर कोई भी गंदगी जाने का कोई चांस ही नहीं, माने छोटा सा भी कोई पार्टिकल नहीं जा सकता। 5000 आरपीएम तेल चल रहा है, जो बेस्ट को साफ कर रहा है। कोई भी इसके अंदर पार्टिकल आ जाता है तो उसको शक करने के लिए मशीन है ये, या फिर ये फिल्टर। तो ये उसके फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको बताई हमने, जिससे कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो किस तरह से ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं उसके तहत चल रहा है। माने यहां किसी भी तरह का कोई ऐसा चांस नहीं है जहां से कि आप जो घी खाते हैं उस घी में किसी भी तरह की मिक्सिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं। हमने तो स्लोगन ही बनाया है, पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। ये हमने जो स्लोगन बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। अब आपको हम वहां ले चलते हैं कि ये घी पकने के बाद में जो इससे छाछ अलग होती है, और देसी भाषा में जिसको छछोड़ी बोला जाता था, वो छछेड़ू क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो प्लांट आपने ऊपर से देखा था वो ही आप नीचे देख रहे हैं, और वो जहां घी पक रहा था, फिर घी नीचे फिल्टर होकर के आ रहा था, आगे कैसे पैकिंग होता वो भी आपको बताएंगे। आपने ऊपर देखा ये जो सेक्शन था इसमें मक्खन पकता है। तो मक्खन को गर्म करने के बाद में नीचे छाछ बच जाती है, जैसे माताएं घरों में पकाती थी पहले। अभी भी जिन घरों में ज्यादा दूध आता है तो उसमें मलाई अलग कर लेते हैं, फिर उससे उसको जमा देते हैं। वैसे दही जमा करके जो बिलोनी वाला मक्खन है, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये मक्खन वाला प्रोसेस है, ये क्रीम वाला प्रोसेस नहीं। हम क्रीम से घी नहीं बनाते, हम मक्खन से घी बनाते हैं। तो क्रीम वाला जो घी होता है वो लेसदार होता है, और आप लोगों को असली घी का पता लग गया, इसलिए वो लेसदार घी कोई खाना ही नहीं चाहता है, जो क्रीम से बना हुआ होता है, हम मक्खन से बनाते हैं। तो मक्खन ये जो सेक्शन है, इस वाले जो पूरा प्लांट में मक्खन को गर्म किया जाता है। मक्खन गर्म होने के बाद में अब उसमें एक पार्ट यहां निकलता है, नीचे छाछ ऊपर घी। तो घी को अलग कर लिया जाता है, और नीचे जो छाछ बच जाती है, वो जो छाछ है उसको हम यहां देखिए, आपको हम दिखाते हैं। ये करीब 20% उसमें से जो है छछेड़ू और छाछ, दोनों चीजों हम कह सकते हैं। तो देखिए, अब वो जो नीचे छाछ बच गई, वो छाछ देखो ऐसे अलग की जाती है। इधर आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है ये छाछ निकल रही है। अब ये अब पूरा जो है मक्खन पिघलाने के बाद घी ऊपर तैर गया, छाछ नीचे आ गई। अब इस छाछ का भी आगे कुछ हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इससे प्रोटीन अलग करके और आपको कुछ और नया इसका बायो प्रोडक्ट दिया जाए। तो ये छाछ निकल रही है, आपको मैंने इसलिए दिखाया, ये पूरा प्रोसेस आपको पता लग जाए घी का। तो छाछ की अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि हर चीज की एक क्वालिटी है। मक्खन की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसमें छाछ की स्मेल भी आपको अच्छी आएगी। फिर जब छाछ को तो अलग कर दिया, अब उस घी के अंदर जो है ये इसको बोलते हैं छछेड़ू, गांव की भाषा में बोलते थे
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिड्यू, तो वो जो रेजिड्यू है वो अलग हो जाएगा। ये जो माने एक तरह से जो छाछ वाला हिस्सा है उसी का जो प्रोटीन है वो ज्यादा हार्ड हो गया, वो हार्ड होने के बाद उसमें घी अलग हो गया, फिर ये ऐसी स्थिति में आ जाता है। घी निकालने के बाद ये ऐसा बच गया, फिर इसको भी जो है ऐसे इसमें भी रिच प्रोटीन होता है, तो जो गांव में घी पकाते थे तो उसमें बच जाता था। तो आप देखते हैं ये पूरा का पूरा फिर इससे भी और जितना भी घी निकाला जा सकता है उसको निकाल करके इसको रिच प्रोटीन का स्रोत है ये, इसलिए इसको पशु आहार के तौर पर इसका बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ अब घी तैयार होकर के आ चुका है और इन फिल्टर होकर के यहाँ भी उसको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पैकिंग होने से पहले। अब यहाँ ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही पैकिंग हो रहा है। ये 200 ml से लेकर के और 15 लीटर तक पैकिंग की व्यवस्था है। ये 200 ml वाला पैकिंग है जो आप इसको देख रहे हो, और ये 1 लीटर वाला पैकिंग है। अब देखिए आपको 1 लीटर वाला दिखाते हैं। 200 ml वाला क्योंकि छोटा है इसलिए देखने में विजिबिलिटी पूरी नहीं आती है। आप इसको देख सकते हो कि ये जो है अब घी का डब्बा आ रहा है। मशीन से एक भी बूंद कम घी नहीं मिलेगा, एक बूंद ज्यादा तो मिल सकता है। इस तरह से मशीन की सेटिंग की भी ऑटोमेटिक। अब इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता है, पूरी स्वच्छता, पूरी प्रामाणिकता, और इसकी कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 200 ml से लेकर के 1 लीटर तक की पैकिंग आपने यहां देखी है, और फिर आगे 5 लीटर और 15 लीटर की भी पैकिंग आपको दिखाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि इन डब्बों के ऊपर अभी हमने एक नया प्रोसेस शुरू किया है। कुछ जो है कोडिंग करते हैं, वो आपको आगे बताते हैं। पतंजलि आयुर्वेद की इस यूनिट में प्रतिदिन 125 टन घी के प्रोसेसिंग की और पैकेजिंग की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपने देखा 200 ml से लेकर के 1 लीटर तक का, और यहाँ पर फिर ये 5 लीटर का पैकिंग होता है। फिर यहाँ ये जो दूसरी मशीन है ये 15 लीटर की पैकिंग वाली है। पैकिंग होने से पहले जैसे उसका जो डब्बा होता है वो पूरा एकदम सील बंद होता है, उसमें बाहर से कोई पार्टिकल नहीं आ सकता। ऐसे ही जब 5 किलो वाला भी पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करने से पहले डब्बा पूरा पैक आता है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई बाहर से कोई जीव जंतु, कोई डस्ट वो प्रवेश नहीं कर सकता। इस तरह से इसको अलग करने के बाद में फिर इसके अंदर पैक किया जाएगा, और इसके ऊपर एक ये होलोग्राम लगता है, जिससे कि मिलावटी तो कोई दे ही नहीं सकता, नकली घी कोई पतंजलि के नाम से नहीं निकाल सकता। अभी होलोग्राम के साथ, होलोग्राम हर एक के डब्बे के ऊपर लगा रहता है, चाहे वो 200 ml का है, चाहे 1 लीटर का है, या 5 लीटर का है, या 15 लीटर का है। अभी एक नई व्यवस्था हमने और की है। ये जो पूरा प्लांट आपको हमने बताया और आपको दिखाया, इसके साथ साथ एक और खास बात आपको बताना चाहते हैं। हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड में मक्खन खाया जाता है, यद्यपि घी थोड़ा खाया जाता है। हिंदुस्तान में, एशिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घी खाया जाता है। वर्ल्ड में 125 टन प्रतिदिन गाय का घी, वैसे भैंस का भी घी बनाने की कैपेसिटी नहीं है किसी के पास, गाय का घी एक जगह पर एक यूनिट में 125 टन बनाने की कैपेसिटी किसी के पास में नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिट है गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करने की। फिर इसमें हम कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कल को कोई आदमी इसमें गड़बड़ी ना करे। तो ये देखिए मशीन है, इस मशीन से हम इसके ऊपर एक यूनिक नंबर है, इस पे इसको फिर क्विक रेस्पॉन्स कोड है ये। तो ये मशीनें लगी हुई हैं, हर पैकेट के ऊपर अलग है।
इस कोड को उपभोक्ता अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल से, कोई भी मोबाइल से जी। उपभोक्ता और ये सर्वर से इसका रिस्पॉन्स देगा कि ये, और सबका कोड अलग है। ये कोड प्रोडक्ट का नाम देगा, पतंजलि द्वारा निर्मित है, और इसमें आपका वीडियो, प्रोडक्ट का वीडियो आएगा, और आप इसमें आप जो भी आपको रेस्पॉन्स देना वो दे सकते हैं। तो माने कोई भी उपभोक्ता चेक कर सकता है। मैं एक बात खास से कह देना चाहता हूं, ये प्रोसेस हमने अभी शुरू किया, क्योंकि पतंजलि अभी देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घी का ब्रांड बन चुका है। और जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ऐड देना पड़ता है, नक्कालों से सावधान। अब लोग जो है नमक से लेकर के, वॉशिंग पाउडर से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के हर चीज का जो है क्या कहते हैं, नकली सामान है, नकली सामान निकालना शुरू कर देते हैं। माने उसको कॉपी करके और कोशिश करते हैं कि भाई हम ये बाजार में, मान लीजिए पतंजलि को किसी को बदनामी करना हो या किसी को गलत काम करना हो तो हमने उसका पहले से इंतजाम कर लिया है। तो अभी मुझे लगता है आने वाले करीब करीब 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ये नए पैकिंग पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर ये QR कोड माने क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब इसको क्विक रेस्पॉन्स कैसे पता लगेगा, तो उसका तरीका हमारे भाई ने बताया। चलो सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन आजकल यंगस्टर्स के पास में 10 में से 1 के पास तो मिल ही जाएगा कम से कम। ऐसे तो आजकल हिंदुस्तान की, खाली एप्पल की बात नहीं, हिंदुस्तान की जो है चाहे वो माइक्रोमैक्स है या दूसरी कौन सी लावा है, हिंदुस्तानी कंपनियों, ये सब कंपनियां भी स्मार्टफोन निकाल दिया है। तो इससे फोटो खींचना है, खाली फोटो खींच के स्कैन करना है। स्कैन कैसे होगा? अच्छा, इसमें मोबाइल में फैसिलिटी होती है स्कैन की, स्मार्टफोन में होती है, केवल इसको इस कोड के सामने इसको फैसिलिटी को लाना है। तो इसमें ये स्कैन हुआ, अब ये स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद में आप देखिए, आप ये इसके अंदर लिखा हुआ आ गया है, क्या लिख कर पढ़ा हुआ, पढ़ के बताइए आप इसको। यूनिक कोड आएगा, वैलिडेटेड, मतलब जो यूनिक कोड है इस बॉक्स का, ये वैलिड है जी, ये वैलिड है, क्योंकि दूसरा इस कोड को छाप ही नहीं सकता। ये हमें भी नहीं, मतलब हम भी नहीं बता सकते अगला कोड क्या होगा। ये इस तरह कि यहाँ पर जो काम करने वाले हमारे यंगस्टर्स हैं, ये भी नहीं बता सकते कि इसका कोड क्या है, लेकिन जब स्कैन करेंगे तभी पता लगेगा। माने ये ऑटोमेटिक इसमें फीड है, इसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ पूरा। सर्वर पदार्थों में रखे, वहां से डाउनलोड होता है। ये सर्वर जो है, इसके जो हमारी मेन यूनिट है पतंजलि की, वहां इसका सर्वर है, और उस सर्वर का यहां पर जो काम करने वाले बच्चे, इनको भी नहीं पता है। मीन्स हेडक्वार्टर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद मतलब लोग वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से घी बनता है। तो ये वीडियो घर घर जाएगा, तो सबको पता चलेगा कि कितने अच्छी क्वालिटी का। तो कैसे हम दूध का कलेक्शन करते हैं, कैसे फिर उसको मक्खन को मेल्ट करके फिर घी बनाते हैं, किस तरह से उसकी जो है पैकेजिंग करते हैं, क्विक रेस्पॉन्स जो कोड है वहां तक। क्या होता है ना, एक बार कोड होता है, एक बार कोड होता है, डेटा कम होता है। अब ये 2 डायमेंशनल है, ये दो डायमेंशन है। अच्छा, तो जो बार कोड से भी एडवांस है। और ये मतलब वर्ल्ड में बहुत कम फूड प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब इंडिया में तो नंबर पहली बार ही हो रहा है इस तरह का। तो इंडिया में किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि सबसे फूड प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि माने मासेज में जो प्रोडक्ट जा रहा है, उसके ऊपर ये क्विक रेस्पॉन्स कोड, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पता लगा सकते हैं। तो ये करीब 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर में ये मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप ये जो होलोग्राम जो लगा रहता है, होलोग्राम अभी इसमें जब पैकिंग होगा उस समय लगेगा। तो उस समय जब तक आपके पास में ये क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है वाला पैकिंग नहीं आता है, तब तक आप पतंजलि का होलोग्राम आपको अभी दिखाते हैं, उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये है असली घी है कि नकली है। माने मिलावटी तो है ही नहीं। पतंजलि का पूरा प्रोसेस आपको हमने बताया यहाँ पर जो है। इसमें आपको जो
इधर से आपको दिखाते हैं पूरा। ये घी जब तैयार हो जाता है, या ऐसे पैकिंग होने के बाद ऐसे ये बेल्ट से आगे चला जाता है। अभी जब तक आपको वो जो नया क्विक रेस्पॉन्स कॉर्ड जब तक मिलने में अभी 1 महीना लगेगा, उससे पहले आप ये पतंजलि का होलोग्राम है, इसको देख सकते हैं। ये जो गाय है, एक इधर ये छोटी गाय है और इसके पीछे FSSAI नंबर है, इसका एक बार कोड है, बहुत चीजें इसके अंदर हैं। होलोग्राम में 15 फीचर हैं, इसके अंदर 15 फीचर हैं। जैसे असली या नकली नोट का पता लगाने के लिए उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, ऐसे ही ये तो होलोग्राम है, इसको भी आप अलग अलग एंगल से देखते हैं तो इसमें 15 फीचर हैं। माने कोई नकली घी पतंजलि का मार्केट में निकाल नहीं सकता, उसकी हमने पूरी तैयारी की हुई है। और अभी एक और एडवांस स्टेप पर हमने आपको बताया कि क्विक रेस्पॉन्स कोड एक नया और डेवलप कर दिया है, जो 1 महीने के अंदर सभी ग्राहकों को मिल जाएगा। और इसके घी के नाम पर कोई नकली घी नहीं निकाल सकता बाजार में। तो ये आपको हमने पतंजलि की पूरी यूनिट का, आपको एक पूरी यूनिट के अंदर जो कार्य चल रहा है उसका दर्शन कराए, क्योंकि सब लोग आकर के पतंजलि की इस यूनिट को विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि 125 करोड़ का हिंदुस्तान है। तो हमने आपको पतंजलि आयुर्वेद की ये गाय का शुद्ध देसी घी तैयार करने की जो यूनिट है, उसका आपको टीवी के माध्यम से हमने आपको पूरी यूनिट का दर्शन करा दिया, जिससे कि आप जिस पतंजलि गाय के देसी घी के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके बारे में घर बैठा पूरी तरह से हर एक व्यक्ति जान सके। घर बैठे हर एक व्यक्ति को हमने ये जानकारी इसलिए उपलब्ध कराई, हर एक के मन में जिज्ञासा रहती है कि जो गाय का घी खा रहा है वो कैसे, कहां, किस प्रकार तैयार हो रहा है, वो सारा प्रोसेस हमने आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाया। यहाँ घी तैयार होकर के आ जाता है और यहाँ से ऑटोमेटिक उसके ऊपर टैप लग जाती है, और टैप लगने के बाद में यहाँ से उसका वेट होता है। पीछे से घी तैयार होकर के आया इस बेल्ट के ऊपर, यहाँ से उसके ऊपर टेप लगती है, ऑटोमेटिक है ये भी, मशीन के जैसे नीचे आता है तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर टेप लग जाएगी, उसके ऊपर भी पतंजलि लिखा हुआ है। और यहाँ उसका फिर वेट होता है, माने आपको 1 ग्राम भी घी कम नहीं मिलेगा, 1 ml भी। और इसकी खास बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कहीं पर भी कोई खामी आती है तो उसके अंदर सेंसर्स लगा रखे हैं हर मशीन के अंदर, चाहे वो क्वांटिटी को लेकर के है और चाहे वो यहाँ पर पीछे पैकिंग में भी और यहाँ पर भी। तो अंत में यहाँ से फिनिश होकर के अब पूरे ये एक कार्टन के अंदर 200 ml, 500 ml और 1 लीटर से लेकर के और फिर 5 लीटर, 15 लीटर, तो सबका यहाँ से फिर वेट होकर के जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से कोई भी कमी प्रोडक्ट में ना रहे आप तक पहुंचने में। और इसलिए हमने प्रामाणिकता के साथ कहा कि पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। हमने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इतने साइंटिफिक तरीके से किया है, इतनी जिम्मेदारी से किया है, और इसमें किसी भी तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के और इसकी प्रामाणिकता को लेकर के, इसकी पवित्रता को, शुद्धता को लेकर के हमने कभी ना समझौता कभी किया है और ना कभी समझौता करेंगे, क्योंकि इंसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। इंसान को हम भगवान का रूप मानते हैं और लोग पतंजलि गाय का देसी घी अपने रसोई में प्रयोग करने से लेकर के पूजा पाठ के लिए, भगवान की दिया बत्ती से लेकर के हवन तक के लिए प्रयोग करते हैं। और आप पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरे भरोसे के साथ पूजा पाठ से लेकर के घर में भगवान जी को दिया जलाने से लेकर के और अपने मासूम बच्चों को खिलाने से लेकर के, प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाने से लेकर के, सभी स्वस्थ बीमार
माने रोगी भी जिनके शरीर में कमजोरी है वो गाय का घी खा सके कि और स्वस्थ हो सकते हैं। और बीमार व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में तो घी का प्रयोग करता ही है। तो बीमार से लेकर के स्वस्थ तक, रोगी से लेकर के निरोगी और योगी तक सभी पतंजलि गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करके और ताकत पा सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, अपने आयु बढ़ा सकते हैं। और गाय का घी आपके दिमाग को भी तेज करता है और आपको पूरी ताकत भी देता है। उसकी जांच करने के लिए ये लैब है। यहाँ जो हमारा बटर आता है तो बटर की टेस्टिंग करते हैं पहले। बटर आने के बाद में एक पूरा एक जो पूरा, क्योंकि ट्रक के ट्रक आते हैं बटर जो है, उन जो है ट्रकों से आने वाले बटर के एक ट्रक में से कई जगह सैंपल कलेक्ट करके फिर उसको यहाँ यही लैब में टेस्ट किया जाता है। यहाँ से लैब में टेस्ट करने के बाद में फिर उसको बटर को यहाँ खाली करवाते हैं। बने पहले भी जहाँ बटर बन रहा है वहाँ भी टेस्टिंग होती है। बनने के बाद रास्ते में कोई इसमें गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए यहाँ दोबारा टेस्टिंग होती है। फिर घी बनाने के, घी भी पूरी प्रामाणिकता से बनाया जाता है। उसके लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं जैसे आपको हमने बताया। उसके बावजूद भी जो हर एक बैच जो तैयार होता है उस बैच का सैंपल यहाँ आता है। इसमें क्या चेक करते हैं? इसमें कलर चेक करते हैं। इसमें कलर चेक करते हैं उसका। फिर दो चीज इसमें कलर, मॉइस्चर। हमारे गाय के घी में कैरोटीन होता है। कैरोटीन, हाँ। तो कैरोटीन का चेक करने के लिए ये इक्विपमेंट काम आता है, कैरोटीन ऐड के लिए। तो कैरोटीन जो है ये भैंस के घी में नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते होंगे कि कैसे पहचान करें हम कि ये गाय का बटर है और गाय का घी है। तो कैरोटीन नाम का जो तत्व है वो गाय के घी में ही होता है और इसीलिए उसका उसी से कलर आता है। और फिर कैरोटीन को भी चेक करते हैं। फिर उसका विटामिन ए दोनों। विटामिन ए, ये विटामिन ए भी मतलब गाय के मतलब इसे कन्वर्टेड होता है। कैरोटीन भेड़ जब टूटती है तो दो पार्ट में विटामिन ए में बदलती है। अच्छा। जो कैरोटीन भैंस में होती है वो दूध में निकलते ही वो विटामिन ए में टूट जाती है। भैंस में है विटामिन ए थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है, गाय में थोड़ी सा कम होता है उससे। वो कैरोटीन लेवल जो है उसमें सबसे ज्यादा होता है। कैरोटीन जो है वो गाय के घी में ही होता है। और ये फिर हर एक बैच का यहाँ सैंपल आता है। ये हमारा जो केमिकल है और उसको फिर यहाँ अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रोसेस से इधर जो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज के अलग अलग जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको मापने के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। जब मक्खन आता है तो पहले मक्खन के हर एक गाड़ी का आपको यहाँ पर वो मिलेगा सैंपल और जो है उस सैंपल की टेस्टिंग होती है। उसके बाद वो आगे प्रोसेस के लिए जाता है। रिजेक्ट हो गया तो फिर अंदर एंट्री भी नहीं होने देते गाड़ी की। ये है बटर का। फिर बटर जब पास हो गया उसके बाद जब घी तैयार हो गया तो उसका भी हर एक बैच का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ओके हो जाता है, माने क्लियर हो जाता है, वो किसी भी तरह की इसमें कोई कमी खामी नहीं है, तो जाकर के उस घी को फिर पैक करके आप तक पहुंचाते हैं। माने जो भी उसका जो प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी जो पैरामीटर है उसका उल्लंघन नहीं। जो एक फॉर्मेट तय किया हुआ है उस फॉर्मेट से पूरा गुजरने के बाद तभी गाय का घी आप तक खाने के लिए पहुंचता है पूरी प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ। पतंजलि आयुर्वेद की ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। माने सबसे कम स्थान पर और अधिकतम प्रोडक्शन लेने का काम पतंजलि आयुर्वेद की यूनिट 2 सबसे कम स्पेस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम कर रही है। और इसमें रिनोवेशन का काम चलता रहता है।
अभी ये बाहर का लेंटर आप लोगों ने डाला है और ये ऊपर भी बाद में पड़ा है। माने मात्र कितना एकड़ लैंड होगी ये सब? करीब 2 एकड़ जमीन मान लो, सब दाएं बाएं लगा करके छोटी मोटी। इसमें रास्ता भी आ गया। सब मिला करके लगभग 2 एकड़ जमीन पर आप लोग 1.5 से 2,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हो। और इसका मुख्य श्रेय हम भरत जी को देते हैं, जिन्होंने इसकी नींव डाली। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में भरत जी ने ऐसा सोचा कि हम घी का एक यूनिक प्लांट लगाएंगे। हमने जब शुरुआत की थी तब हम लोगों ने कितना टन घी बनाना शुरू किया था? 10 टन पर डे हमने बनाना शुरू किया था। और मैं आप सब लोगों को, अपने जो यहां के वरिष्ठ हैं उन सहित आप सब भाई बहनों को, मैं कभी किसी को कर्मचारी नहीं मानता हूं, मैं आप सब लोगों को नौकर नहीं मानता हूं, आप सब लोगों को मालिक के रूप में मानता हूं। आप लोग इसके मालिक हो। और आप लोगों ने 10 टन जहां पर घी बनता था, उस घी की कैपेसिटी को 100 टन से ज्यादा लेकर के आए हो आप लोग। उसका धीरे धीरे प्रोडक्शन भी चलता रहा, यूनिट भी बड़ी होती रही, मशीन भी लगती रही। एक तरफ जो है प्रोसेसिंग की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ जो है जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी के लिए मशीनें लग रही हैं वो भी लग रही है, पैकेजिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी लग रही है। इसी तरह से शहद जब हमने यहां पर शुरू किया था तब कितना पैकिंग करते थे हम लोग? 5 टन किया करते थे। करीब मैक्सिमम 3 से 5 टन पैकिंग किया करते थे 2007 में। और अब आप लोगों ने उस हनी वाली कैपेसिटी को भी 35 से 40 टन कर दिया है, पूरी गुणवत्ता के साथ। माने क्योंकि सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं। और यद्यपि पतंजलि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 यहां इंस्टीट्यूशन में और पूरे देश भर में किसानों से लेकर के अपने सेंटर्स आदि को कुल मिला दिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम पतंजलि आयुर्वेद कर रहा है पूरे देश भर में। 1 लाख से ज्यादा। और वो भी काम कौन कर रहे हैं? साधु लोग कर रहे हैं। बाबा लोग खुद बेरोजगार होते हैं। माने रोजगार जिनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता, ऐसे साधु संत फकीरों ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जैसे फकीरों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में प्रत्यक्ष रूप से खुशियां देने की कोशिश की। नहीं तो बाबा जी के पास में आओ तो आशीर्वाद मिलता है, यहां आशीर्वाद भी मिलता है और घर में खुशियां भी हैं। अभी सामान्य रूप से पतंजलि में प्रवेश हो जाए, उसके बाद बेटा यहां सुपरवाइजर बन जाए और कोई मैनेजर बन जाए तो उसकी शादी भी बहुत अच्छे घर में हो जाती है। क्या बेटा सुपरवाइजर बना है, अब मैनेजर बनेगा, मैनेजर से जो है और जीएम बनेगा, फिर जो है और कुछ बनेगा है? और जिसको शादी ना करनी हो हमारे अनंगपाल की तरह, तो वो भी खुश रहता है। तो शादी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, लेकिन इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य तो मिला ना। तो चाहे कुछ हमारे जैसी भी तो होनी चाहिए ना। और आप में से भी किसी के ऐसे बनने की इच्छा हो तो उसकी भी भर्ती हमारे यहां चलती रहती है। किसी को ऐसे भी बनना। तो पूरी घी वाली यूनिट के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहद वाली यूनिट के कार्यकर्ताओं का भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
यहां 6 काम होते हैं। घी, हनी, एलोवेरा जूस पूरा नहीं होता, लेकिन वो उसका एक पार्ट यहां पर भी होता है, फाइबर वाला। जैम और टमाटो केचप और गिलोय तुलसी का जूस। जो है, इनमें से 3 कामों में आप देश के नंबर 1 हो। देश के नंबर 1। मैंने घी में पूरे देश में नंबर 1 पतंजलि गाय का देसी घी, शहद में पतंजलि हनी और जूस में एलोवेरा जूस। इन 3 में पतंजलि आयुर्वेद पूरे देश में और पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसको नंबर 1 बनाने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को क्योंकि इसके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका पता नहीं होता। आप लोग अपने काम में लगे रहते हो। इसका तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी आप लोग नहीं करते हो, हम करके आपको बता रहे हैं। और इस काम का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे एसके सैनी साहब, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसको इतना जो भव्य रूप देने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे भाई गिरिराज जी ने किया। तो एक बार गिरिराज जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये गिरिराज जो है ऑल इन वन है। ये कई काम करता है। माने बहुत कम लोग होते हैं जिनको 2 साइड नॉलेज होता है, फूड एंड कॉस्मेटिक। लेकिन हमारा गिरिराज ऐसा बच्चा है, हमारा ऐसा बेटा है, हमारा होनहार, कि जो कॉस्मेटिक में भी बहुत ऊंचा इसका दिमाग चलता है और फूड में भी। आज पतंजलि आयुर्वेद के इस काम में बहुत बड़े नींव के पत्थर हमारे गिरिराज भाई हैं। एक बार इनका बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी इनको दोनों कामों में अभी भी लगा रखा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम में भी और इस काम में भी। आदरणीय सैनी जी के आने से पहले सारा कार्य भी इन्होंने देखा, अभी भी वो देख रहे हैं। भाई संजीव चुग जी, एक बार इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई विपिन चौहान जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई विनय पांडे जी, पंडित जी को भी आशीर्वाद है। हरिमोहन राणा जी, इनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। राजीव ढिल्लो जी, हमारे अभी नई नियुक्ति हुई, उनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। त्रिभुवन जी, इनको भी छोटी उम्र में बड़ा दायित्व देख रहे हैं। और भाई जितेंद्र जी, इनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो रोज तो नहीं आते लेकिन एचआर का कार्य सारा जो है आप लोगों का वित्त मंत्री यही है। तो और भाई अनंग पाल जी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हो सकता है कुछ लोग थोड़े से दिन से परेशान रहते होंगे कि जो है ये जो है हमेशा कमी निकालता रहता है। कमी निकालने वाला भी एक आदमी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर कम से कम दोष हों और हम सर्वश्रेष्ठ दुनिया की सेवा दे पाएं, जिससे कि हमारे काम में कोई दुनिया में कोई कमी नहीं निकाल सके। यहां कोई कमी निकालेगा तो अच्छा होगा, दुनिया में कोई कमी निकालेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कोई बाहर कमी ना निकाल सके इसलिए कमी निकालने वाला भीतर ही घुसा रखा है कि जब यहां कमी नहीं रहेगी तो देश में कमी नहीं रहेगी। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और इसीलिए हम बहुत कम जाते हैं यूनिट। हम आपके पास इसलिए आए हैं, ऐसे अभी हम पदार्था भी जाने वाले हैं। ऐसे पदार्था में जो फूड पार्क है पतंजलि आयुर्वेद की, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट पतंजलि आयुर्वेद आज है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का ब्रांड, नेचुरल प्रोडक्ट्स का ब्रांड, वो पतंजलि आयुर्वेद है। और आप लोगों को ज्यादा आंकड़े नहीं बता रहे हम, 5 सालों में फूड और कॉस्मेटिक का हिंदुस्तान का और आयुर्वेद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पूरी दुनिया में। अभी तो हम देश का कहते हैं, आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड है हम लोग। 5 सालों में फूड और कॉस्मेटिक का देश का और आयुर्वेद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि होने वाला है। ये चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी, अचानक नहीं हो गया है।
हमने जब यहां शुरू किया था तो ये नर्सरी में इधर एक वो था, रेस्टोरेंट था सामने। तो रेस्टोरेंट था, वहां लोग आते जाते खाना खाया करते थे, और फिर वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। बाईं तरफ नर्सरी थी। अब नर्सरी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नर्सरी होने वाली है। इसमें सारे हजारों प्रकार के जड़ी बूटियों के पौधे ऑलरेडी लग चुके हैं और बाकी लगने वाले हैं। एक तरह से दिव्य योग मंदिर के बाद में पतंजलि ने सबसे पहले इसी जमीन को खरीदा था। जैसे कुछ कहते हैं ना भाई, ये ऐसे हम लोग तो अपने पुरुषार्थ पर और परमात्मा पर भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई, ये जमीन तो हमें बहुत फलीभूत हुई, ऐसा बोलते हैं ना। तो पतंजलि को ये जो जगह है, ये जगह पतंजलि के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आने वाली जमीन है, जहां पर आप लोग बैठे हो। माने पतंजलि पूरी दुनिया में जब उसकी पहचान बनी तो उसमें सबसे पहले यहीं पर पैर पड़े थे और यहीं से काम आगे बढ़ा था, वो जगह है। और उस जगह के ऊपर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो जो है, और इसमें अपने जो आप लोगों के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, इनमें भी सब जाति के लोग हैं। कोई पंडित जी है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों में भी, आप लोगों में हमारे सरदार भाइयों से लेकर के, जैन है, बौद्ध से लेकर के, दलित से लेकर के, पिछड़े से लेकर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माने पूरा हिंदुस्तान की सब जातियां जहां पर एक साथ एक भाव से काम करती हैं, वो पतंजलि आयुर्वेद है, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है कि किस जाति का है। जो भी काम करे सब आगे बढ़े। हम लोगों ने किसान के घर में जन्म लिया, अनपढ़ मां बाप के घर में जन्म लिया, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, बाद में गुरुकुल में पढ़े। हम लोगों ने कोई ऐशो आराम के लिए काम नहीं किया है, कोई शौक नहीं था बचपन से किसी भी चीज का। यहां जब आए थे तब हम लोगों के पास में साइकिल भी नहीं थी, हरिद्वार में जब आए थे तब। और अभी भी हम लोगों के पास साइकिल ली, हमने स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल ली, गाड़ियां भी ली, काम भी किया शून्य से। लेकिन दुनिया में, देश नहीं, पूरी दुनिया में हम लोग जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने हमारे साथ कोई बेईमानी की। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता। लोग कहते हैं ना, बिना बेईमानी के आदमी बड़ा नहीं होता है। हमने ईमान को छोड़ा ही नहीं। बेईमान आदमी पहली बात तो बड़ा नहीं हो सकता, और बड़ा हो जाए तो वो खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक, गिर जाएगा। आज हम लोग यहां पहुंचे किसकी वजह से? ईमानदारी, बेईमानी नहीं, और मेहनत, और उससे ये काम इतने बड़े रूप में खड़ा हुआ। आप लोगों ने इसको बहुत बड़ा विस्तार दिया। तो आज खाली आप लोगों को हम आशीर्वाद देने के लिए आए कि एक बार आप लोगों से मिल के आते हैं, और ये कहने के लिए आए हैं कि आप सब लोग बहुत निष्ठा से इस काम को आगे बढ़ा रहे हो, और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी आप लोगों की यूनिट को और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सब यूनिट छोटी छोटी हो गई हैं। पहले जब मैंने भरत को कहा कि भाई अब इसको तुम 100 टन का बना दो, अब उन्होंने 100 नहीं, अभी अपनी यूनिट करीब 150 टन की कैपेसिटी की बन गई, 150 टन की कैपेसिटी। और यह काम बहुत आगे बढ़ा है। इसमें एक एक व्यक्ति का, देखो कोई भी काम जब बहुत बड़ा होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति का नहीं होता, सबका होता है। तो इस काम को जो इतना बड़ा किया है तो आप सब लोगों ने मिलकर के किया, इसलिए सब लोगों का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो जो है आप सब लोगों को जो है खूब खूब आशीर्वाद है। दीपावली के